बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 506 के असाइनमेंट नंबर 1 में आप लोग को वेलकम। अच्छा, ये असाइनमेंट जो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है, ये लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 में से उठाई गई है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और ड्यू डेट इसकी 5 दिसंबर है। उससे पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। अच्छा, वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग अपनी असाइनमेंट जो है वो खुद बना सको और उसे खुद ही अपलोड कर सको। तो सबसे पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन में उन्होंने यही बताया हुआ है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो डेट के बाद सबमिट नहीं होनी चाहिए। आपकी असाइनमेंट कॉपी नहीं होनी चाहिए, किसी के आपने कॉपी नहीं करनी। आपने जो है वो नोट पैड पे आपने काम करना है। अगर आप इस पर काम नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद वरना अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो आपको इसके क्रेडिट नहीं मिलेंगे, मीन्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमें दी हुई है कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, उसमें ये बताया हुआ है कि आपका जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, यानी इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के अपना काम करना है। उसमें प्रोग्राम के अंदर आप में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज हैं, मेंबर फंक्शंस हैं एंड मेन फंक्शंस यूज़ हुए हैं, जो आप 1 से लेकर 9th के लेक्चर्स में आपने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये नहीं पता कि क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेंबर फंक्शंस कौन से होते हैं, मेन फंक्शंस क्या होते हैं, तो काइंडली लेक्चर ले लीजिएगा ताकि आप लोग को एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाए कि क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट क्या बताया गया कि इसमें लेक्चर्स कितने कवर हो रहे हैं वो आपको बता दिया गया है। सॉफ्टवेयर आपने कौन सा यूज़ करना है। सॉफ्टवेयर आपने नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि आप जावा का जो कोड है वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिख के आप रन कर सकते हो। JVM में आपका वो कोड जो है वो रन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपने नोटपैड में करना है, नोटपैड प्लस प्लस में करना है, इन दोनों में करना है आपने। और आपने सिंगल फाइल जो बनानी है वो कौन सी बनेगी आपकी, टेस्ट डॉट जावा के नाम से। याद रखना कि फाइल का नाम आपका टेस्ट डॉट जावा होना चाहिए। उसमें सिर्फ 2 क्लासेस होनी चाहिए। असाइनमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है। अगर आप लोग साथ साथ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस बार अपनी असाइनमेंट आप खुद बना के सबमिट करवाएंगे। सो उसके बाद है देखिए स्टूडेंट और उसका टेस्ट है, ठीक है। यानी आपने क्लासेस कौन सी रखनी है, स्टूडेंट और टेस्ट की रखनी है। आपने एक ही फाइल बनानी है, कोई जिप वगैरह फाइल की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये काम करने से पहले आपने क्या करना है, देखना है कि आपके लैपटॉप या PC के अंदर JDK इंस्टॉल है या नहीं। अगर इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं इंस्टॉल तो आपको यहाँ पर लिंक दी हुई है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, जब इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके LMS में वैसे भी आपके जो भी काम होता है उसकी जो है वो लिंक दी होती है आपके सॉफ्टवेयर की, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करें। सो यहाँ पर आप JDK को इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको वो मेथड भी दिखा दूंगी शॉर्टली सा साथ के इंस्टॉल करने के बाद पाथ सेटिंग आपने करनी है और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है आपने करना है। 20 मार्क्स का आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम में आपने क्या करना है कि आपने एक जावा का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 2 क्लासेस बनानी है, एक स्टूडेंट क्लास होगी और एक टेस्ट क्लास होगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। 2 क्लासेस होंगी, एक स्टूडेंट और एक क्लास। स्टूडेंट क्लास की जो होंगे वो 3 एट्रीब्यूट्स आपके पास होंगे, ID, नेम और प्रोग्राम। 3 चीज़ें आपने बनानी होंगी, ID, नेम एंड प्रोग्राम। और आपने गेटर और सेटर का मेथड यूज़ करना है। गेटर और सेटर का मेथड आपको आना चाहिए, आपने लेक्चर में कवर कर ली है। सो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपकी टेस्ट क्लास होगी जिसके जो है वो ऑब्जेक्ट्स हमें चारों चाहिए होंगे। उनको आपने लिखना है, उनको आपने स्टोर किसके अंदर करना है, अरे के अंदर स्टोर करना है, यानी आपने दूसरी क्लास में ये काम करना है। जब ये दोनों काम कर लें आपने, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यानी इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाया हुआ है। डिटेल में वही चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस की कि स्टूडेंट की ID होनी चाहिए, नेम उसका होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए। फिर उसके लिए मेथड कौन से कॉल करने हैं आपने वो भी बताया हुआ है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बताई हुई है कि आप जो नेम, ID और प्रोग्राम यूज़ करोगे कि याद रखना वो आप स्टूडेंट का अपना होना चाहिए। यानी आपने अपनी ID पे, अपने नेम पे और अपना प्रोग्राम, जो प्रोग्राम मीन्स कि आप BS कर रहे हो, CS कर रहे हो, MCS कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम है आपका, आप उसको लिख लेना यहाँ पर। सो उसके बाद एक और बात बताई हुई है कि आपने ये काम करना है कि आपने ID लिखनी है। अगर तो वो ID के जो फर्स्ट कैरेक्टर है BC की जगह MC है या कुछ इस तरह से, तो आपका यानी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, एरर दे रहा है, तो आपके पास इस तरह लिखा हुआ आना चाहिए कि यूर प्रोग्राम डज नॉट मैच यूर स्टूडेंट ID, कि आपका जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट ID से मैच नहीं कर रहा है। यानी ये मैसेज आपने एज इट इज़ आपने शो करवाना है। उसके बाद का जो काम है वो कौन सा है, फिर उसके बाद आपने क्या करवाना है, आपने अरे जो है वो बनानी है, इंडेक्स जो स्टार्ट 0 से होगी ऑनवर्ड चलती रहेगी आपके पास 4 टाइम्स। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट में जो है वो आपके पास आउटपुट कैसे आना चाहिए कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन शुड बी डिस्प्ले, कि जो आपके इंडेक्स है वो अगर आउट ऑफ बाउंड्स हो जाते हैं तो एक्सेप्शन आपके पास शो होगी और आपके पास एज इट इज़ ऐसा मैसेज शो होगा। फिर उसके बाद है यहाँ तक हमारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट होती है।
अच्छा, कंप्लीट होने से पहले, असाइनमेंट देखने से पहले आपने क्या करना है, आपने ये 3 काम बहुत अहम है कि आप इनको कर लें ताकि आप लोग आसानी से रिलैक्स होकर अपनी असाइनमेंट करो। सबसे पहले आप जेडीके को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद ये आपकी डायरेक्टली यानी ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, सी के अंदर। जब सी को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये जो जावा है वो पहुँच जाएगी। यहाँ देखें, ये मेरे पास जेडीके 17.01 वर्जन मौजूद है। यानी इंस्टॉल करने के बाद आपको इसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, इसकी कुछ ही आपको उसको स्टेप को ओके करना है और यहाँ पर आपकी फ़ाइल पहुँच जाएगी। जब जेडीके आपका सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाए, फिर आपने क्या करना है, इसका पाथ सेट करना है। पाथ सेट करने का मेथड भी है, वो मैंने अलग वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख के आप उसका पाथ सेटिंग करें। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली आपको बता दूँगी कि आप माई कंप्यूटर पर जाएँ, माई पीसी पे, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ माई कंप्यूटर पर, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो व्यू ओपन होगा वो इस तरह से होगा कि एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ से आपने इसकी सिस्टम सेटिंग करनी है और इन्वायरमेंटल सेटिंग में आना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए मेरे जावा होम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट है, जेडी के वर्जन जो है वो 17.5, आपने न्यू पे जाना है और नेम जो है वो जावा होम रखना है और वर्जन आप वहीं से उठा के अपने उसका कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करके इसको ओके कर लेना है। सो आपके ये दोनों काम जब हो जाएंगे तो आप लोग के लिए फाइल बनाना एटलीस्ट आसानी से हो जाएगा। ये असाइनमेंट आप खुद बना सकोगे। फिर सबसे पहले जो काम है आपने करना है कि आप चेक करें कि आपके पास ठीक से इंस्टॉल होगी, इन्वायरमेंटल सेटिंग्स ठीक से होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। जो खास काम है वो यही है कि आप इसको चेक करें कि क्या आपका काम जो आपने किया वो ठीक है या नहीं। सो इस तरह चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो चेक करना है इसके लिए आपने जावा लिखना है और 7 स्पेस देनी है और यूज़ करना है हाइफन वर्जन यूज़ करना है, ठीक है। वर्जन लिखने के बाद आप जब वर्जन लिखोगे तो आपके पास शो हो जाएगा कि आपकी जो जेडीके है वो ठीक से इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो देखिए जब मैंने वर्जन लिखा तो उसने मुझे बता दिया कि जावा जो 17.01 जो वर्जन है आपका वो आपके पास डाउनलोड है। सो इससे मुझे ये बात क्लियर होगी कि मेरा वर्जन जो है वो ठीक डाउनलोड हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि पाथ सेटिंग का भी देख लूँ कि वो भी इसकी ठीक की हुई है या नहीं। तो मैं सिंपली लिखूँगी जावा सी, यानी जावा कंपाइलिंग सिस्टम का क्या इशू है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का शो होगा जिसमें आपके पास जो है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ शो होंगी कि किसको सपोर्ट करता है, किसको रिलीज़ करता है। तो ये डायरेक्टली आपके पास ये आपको आनी चाहिए, ये आपको करेक्ट होनी चाहिए। जब ये सारा काम कर लो तो आपने डायरेक्टली सिंपल क्या करना है, नोटपैड को ओपन करना है। मैं यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, उसको मैं ओपन कर लेती हूँ, आपको मैं उसमें दिखाती हूँ। सो आप उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे। सबसे पहले आपने लेना है, मेरे पास फाइल बनी है, कोडिंग लिखी है, आपको मैं समझा देती हूँ। उससे पहले आपको फाइल सेट करवाने का मेथड भी दिखा दूँ कि फाइल में आपने क्या करना है। फाइल आपने ओपन की, यहाँ पर सेव एज पे गए और आपको असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ था कि test.java के नाम से आपने फाइल बनानी है। तो देखें test.java के नाम से हमने फाइल बनाई और आपने जिस लोकेशन पे इसको रखना है यानी जिस फोल्डर में आपने उसको रखना है वहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी है, सो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देती हूँ। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ओके हमने ये सेव की हुई है, सो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखें test.java के नाम से मेरी ये फाइल जो है वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारे पास है, फिर देखिए क्लास हमने सबसे पहले लेनी है, क्लास स्टूडेंट की क्लास लेनी है जिसमें हमने उसके एट्रीब्यूट्स आईडी, नेम और प्रोग्राम लिए। जैसे हमें असाइनमेंट के अंदर बताया हुआ था ना कि स्टूडेंट की आपने क्लास लेनी है, उसके एट्रीब्यूट्स लेने हैं। तो हमने स्टूडेंट क्लास ली, उसमें एट्रीब्यूट्स नेम, आईडी और प्रोग्राम तीनों रख लिए प्राइवेट। और पब्लिक स्टूडेंट का क्या रख दिया, आईडी। वो आईडी जो आपने यहाँ पर लिखनी है, आपने अपनी आईडी लिखनी है, नेम में आपने अपना नेम लिखना है और प्रोग्राम में आपने अपना प्रोग्राम लिखना है। तो वेरी सिंपल, आपने अपने जो है वो क्लास ली स्टूडेंट की, उसके अंदर ये चीज़ें रख ली, आपने अपना स्टोर कर दिया डाटा। फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने देखना है वो क्या है कि आपने पब्लिक स्टूडेंट जो आपने ये आईडी वगैरह ली, स्ट्रिंग होना चाहिए, नेम और प्रोग्राम आपका। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कहा था कि आपकी अगर आईडी जो है ये BS से लिखा हुआ है, ये अगर आपके मैच नहीं कर रहा तो आप बताएं कि ये आपका जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट आईडी से मैच नहीं कर रहा, तो आपके पास इस तरह से आना चाहिए। तो इफ़ और एल्स का जो हमने मेथड यूज़ किया, यानी इफ़ ये काम होना चाहिए, एल्स ये के प्रोग्राम हमारे पास आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गेटर और सेटर का हमने मेथड यूज़ किया है। गेटर और सेटर का तो आइडिया आपको होगा क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से 9 तक हमने उसमें देखा था कि गेटर किस लिए यूज़ करते हैं, सेटर किस लिए, इन्हें गेट आईडी करने के लिए, सेट करने के लिए सेट आईडी का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी क्लासेस आईडी, नेम और आपने प्रोग्राम जो है और जो स्टूडेंट का था वो तीनों चीज़ें आपने क्या की, उनको गेट और सेट कर दिया। आपने आईडी गेट की, फिर उसको सेट किया, ठीक है, सेट आईडी, गेट नेम और सेट नेम, गेट प्रोग्राम। सिंपल, आप लोग सिंपली एक बार लिखो
और उसको 3 बार जो है वो पेस्ट कर दो, और फिर जहाँ आईडी है तो वहाँ पर नेम कर दो, फिर वहाँ पर प्रोग्राम कर दो। इसी तरह से बाकी सेम वही मेथड है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि आप लोग कोड को देखेंगे कि हम ये प्रोग्राम जो है वो खुद नहीं कर सकते, तो इसको आपको कर सकते हो इजीली। ये करने के बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है, फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आपने आउटपुट लेना है सिस्टम से। तो आपने ये अभी तक तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए, लेक्चर नंबर 9 तक के आउटपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln लिख दिया हमने, और ये जो हम बैक स्लैश और n यूज़ करते हैं, इसका मतलब है वो नई लाइन पर जाए, ठीक है। तो वो नेम ID, फिर अगली लाइन पर जाएगा, उसका नेम होगा, उस तरह प्रोग्राम होगा, जो हमने तीनों काम ऊपर किए, तो वो सारा हमें आउटपुट भी इस तरह से शो होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट टास्क था हमारा, कि हमने क्या किया, हमने जो है स्टूडेंट की एक क्लास बनाई। अब हमने एक क्लास रखनी है, पब्लिक क्लास टेस्ट की बनानी है। तो उसमें देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास है आपके पास अब रिजल्ट पब्लिक क्लास टेस्ट का। इसमें आपने क्या किया, इसमें उसने हमें बताया था कि आपने एरे यूज़ करनी है 0 से लेकर आपने ऑनवर्ड, आप जहाँ तक आपके पास डाटा है वहाँ तक यूज़ करनी है। उसमें आपने स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की ID और जो है आपने उसके जो प्रोग्राम है वो यूज़ करना है। सो हमने स्टूडेंट की जो ID है वो स्टार्ट 0 से ली, क्योंकि एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ID हमने छोड़ दी, सेकंड में हमने उसको बताया ये ID है, ये स्टूडेंट नेम है, ये इसका प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें दिखा देनी आपने। ये भी आप लोग एक ही बार लिखो, उसके बाद 3 टाइम्स इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पर उसकी ID जस्ट चेंज कर दो। फिर उसके बाद देखिए फॉर की लूप हमने यहाँ पर रन की। लूप में हमने क्या बताया, देखें फॉर इंट i इक्वल है 0, i की वैल्यू फिलहाल 0 है हमारे पास, 0 से i लेस देन इक्वल होना चाहिए 4 के, और i में इंक्रीमेंट होता जाए, यानी जब तक इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास आ जाए। अदरवाइज हमारे पास क्या आ जाए कि जब अगर हमारे पास i से ऊपर हो जाए तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्रीज, और अदरवाइज जो मतलब काम ठीक हो जाए तो इसको स्टॉप कर दें। सो ये काम हमने इसमें दिया। और इसमें एक और चीज़ जो हमने यूज़ की, ट्राई एंड कैच का मेथड यूज़ किया। ये भी हम लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ट्राई और कैच में क्या होगा कि आपकी एक्सेप्शन हैंडल होंगी ट्राई और कैच के मेथड में। सो इस मेथड को करना मत भूलिएगा। सो ये दोनों काम करने के बाद आपकी फ़ाइल जो है वो रेडी है। तो ये रहा आपका कोड फुली, और ये आपकी फ़ाइल बन गई टेस्ट डॉट जावा के नाम से। अब आपने क्या करना है, अब अपने इस कोड को जो है वो रन करना है। रन करने के लिए आप लोग सिंपली CMD में जाएँ, अगेन कमांड फॉर्मेट में, ठीक है। इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बताना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ रखी है। तो आपने क्या करना है, आपने CD लिखना है डेस्कटॉप, क्योंकि मेरी फ़ाइल जो है इस वक्त डेस्कटॉप के ऊपर है। आपके अगर किसी या आप कह सकते हैं अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो आप उस फोल्डर का जो है वो पाथ जो है वो कॉपी करके यहाँ पर लिख सकते हैं। सो मैंने डेस्कटॉप लिखा कि CD जो मैं डेस्कटॉप के ऊपर मेरी फ़ाइल है, मैं इसको इंटर करूँगी तो देखिए मुझे डेस्कटॉप के ऊपर ले आएगा। डेस्कटॉप के बाद मैंने इसको लिखना है कि जावा C, यानी जावा कंपाइल करे C से। किसको कंपाइल करे, टेस्ट फाइल को। तो T लिखूँगी, टेस्ट फाइल टेस्ट डॉट जावा, यानी जावा की फ़ाइल को कंपाइल करें। और इसको जब मैं इंटर करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा कि आपकी जो जावा कंपाइल होके टेस्ट की फ़ाइल जो है वो आपकी आ गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर वेरी सिंपल कि मैं जावा और टेस्ट लिख दूँगी। अब मेरी फ़ाइल जो है वो आपको रन होके सामने आ जाएगी। सो मैंने जावा टेस्ट लिखा। यहाँ पर मेरी फाइल्स क्लास और उसकी अलग अलग से बन चुकी हैं। सो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया। रिजल्ट में हमारे पास देखें स्टूडेंट की ID है, उसका नेम है, उसका प्रोग्राम है। स्टूडेंट की ID, उसका नेम, उसका प्रोग्राम, स्टूडेंट की ID, उसका नेम, और साथ लिखा हुआ भी आगे कि आपकी ID जो है वो मैच नहीं कर रही। फिर स्टूडेंट का नेम और ID प्रोग्राम, ये चीज़ भी हमारे पास आ गई। और लास्ट में देखिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जो हमने लिखा था वो भी आ गया। आपकी ID जो मैच नहीं हो रही थी वो भी लिखा हुआ आपके पास आ गया। तो आपका जो प्रोग्राम है वो ठीक से कंपाइल होकर रनिंग कंडीशन में आपके पास आ गया। इस तरह से आपका ये जो कोड है वो रन होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। यहाँ तक आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। आपके प्रोग्राम की असाइनमेंट जो है वो फाइल असाइनमेंट आपकी रेडी हो गई है। तो आप लोग इसको खुद बनाने की कोशिश करें और खुद ही इसको सबमिट करवाएं। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको दिखानी ये थी कि आप इसको नेटबिन पे भी कर सकते थे। अपाची नेटबिन पे यही प्रोग्राम जो है वो, ये देखें आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आपने इसको लिखा और सेट करके। इसके दिखाने से पहले मैं आपको आपकी फ़ाइल्स दिखा दूँ कि आपकी फ़ाइल्स कहाँ मौजूद हैं, जो हमने काम किया वो फ़ाइल्स कहाँ गई। तो यहाँ देखें, इसमें ये रही आपकी वो फाइल्स जहाँ पर हमने काम किया था। तो ये देखें हमारे पास स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट के नाम की फ़ाइल बन गई थी, और ये टेस्ट नेम की जो 2 फाइल्स हैं आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। ठीक है, जो आपने टेस्ट बताया था स्टूडेंट और टेस्ट के नाम से, इस तरह से फाइल्स बननी चाहिए। इस तरह के रिजल्ट अगर आपको शो हो रहा है तो उसका मतलब है आपका काम जो है वो कंप्लीट और ठीक हो गया। उसके अलावा आप लोग अपाची नेटबिन पे भी ये काम कर सकते हो, लेकिन उन्होंने फिलहाल नोटपैड का कहा था। इस पर करने के लिए आपने क्या करना होता है, इस पर आपने न्यू फाइल पर जाना होता है और यहाँ से जावा विद आंट और जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्टूडेंट लिख दो।
यहाँ पर आप स्टूडेंट लिख के स्टूडेंट आईडी लिख दो या कुछ भी लिख दो, इसको यहाँ से आप लोग इसको यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट आईडी के नाम से है इसलिए नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं। यहाँ से हमने इसको लिखकर सिंपल नाम से हमने इसको फिनिश किया, तो आप यहाँ पर आपके पास ये एक फ़ाइल बन के आ जाएगी। फिर इसके अंदर आप कोडिंग करके, क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट हमें इस पर बनानी है इसलिए, फिर उसके बाद ये देखें इसके पैकेजेस, आपने टेस्ट फाइल जो बनानी है, फिर आपने यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इसकी मज़ीद जो फाइल्स हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। सो आप लोग अपनी असाइनमेंट खुद करने की कोशिश करें, कोड आपके सामने है सारा, इसी कोड को लिखें, अपनी आईडी और वो सारी चीज़ें इस पर पेस्ट करें, अपनी आईडी पे लिखे, बनाएं इसको, और इसको रन करने के बाद असाइनमेंट जो है वो आपने सिंपल फॉर्म में सबमिट करो। असाइनमेंट को कहीं भी आपने पैक नहीं करना, बल्कि आपकी जो एक सिंपल असाइनमेंट बनेगी, सिर्फ आप पे यहाँ पे ज़रूरी अपना आईडी प्रोग्राम जो है वो मेंशन होना चाहिए, बाकी आपका प्रोग्राम जो है वो इसी तरह से। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।